नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों के कबूलनामे सामने आ रहे हैं तो वहीं पटना से दिल्ली तक सियासत भी जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ सबूत मिलने पर एनटीए पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया। उधर बिहार के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराया। आज इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ में गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा, जो कि हमें बताएगा कि इस पूरे मामले में कहां पर उनके हिसाब से लूपहोल्स हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या क्या हो सकता है, आखिर कहां पर इतनी बड़ी लापरवाही रही और पहले ही इन गलतियों को कबूला क्यों नहीं गया। क्या एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोले गए और धीरे धीरे जब इन झूठ पर से पर्दा उठ रहा है तो जाहिर तौर पर एनटीए भी सवालों के घेरे में है और सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। नीट मामले में अब तक खुलासे की अगर बात करते हैं तो सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड निकला सिकंदर यादवेंदु, जिसके ऊपर सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग का भी आरोप है। गेस्ट हाउस रजिस्टर में सॉल्वर गैंग के ठहरने के सबूत हैं। बुकिंग में मंत्री की भूमिका पेपर के बदले 30 से 32 लाख रुपए की सौदेबाजी। सॉल्वर गैंग के सदस्यों के नाम पोस्ट डेटेड चेक हैं। पेपर लीक पर आरोपियों का कबूलनामा है। आरोपियों के ठिकाने पर जले हुए पेपर्स पाए गए हैं। कमरे से पासबुक मिली है। एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। नीट विवाद मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जीरो एरर एग्जाम के लिए प्रतिबद्ध है। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की भी हमने तैयारी की है। पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। हम बिहार सरकार के भी संपर्क में हैं। एनटीए पर शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि पूरी जानकारी के बाद सख्त कार्रवाई होगी और किसी के पद और वरिष्ठता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ में पेपर लीक मामले में जांच के साथ साथ एक्शन की तैयारी है और हाई लेवल पैनल एजेंसी में जवाबदेही तय होगी। एनटीए के ढांचे और कामकाज की समीक्षा होगी। देखिए, जिस तरीके से फर्म हुआ एनटीए की जो कोशिश थी वो ये थी कि एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक स्ट्रॉन्ग वे में जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित कराया जाए। लेकिन एनटीए पहले नीट, फिर उसके बाद में यूजीसी नेट की बात करते हैं, इस मामले में घिरता हुआ नजर आया। हालांकि नेट की परीक्षा तो रद्द हो गई। नीट को लेकर कई याचिकाएं इस वक्त दायर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं हैं और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहले यह कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में बिहार में पेपर लीक के सबूत भी मिले, कबूलनामा भी है और अब सबूत के साथ साथ एक्शन की तैयारी भी है, पूछताछ भी आगे बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है कि एनटीए में भी कार्रवाई होगी, चाहे कोई वरिष्ठ तो क्यों ना हो, लेकिन वरिष्ठता का ख्याल ना रखते हुए आरोपी उसको समझते हुए कार्रवाई की जाएगी। हर्ष दहिया अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हमारे साथ में है। डॉक्टर संजय सिंह शिक्षाविद हमारे साथ में इस वक्त हैं और अन्वी गुप्ता खुद नीट की छात्र हैं। आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं शुरुआत अन्वी गुप्ता के साथ करूंगी। अन्वी गुप्ता, अब क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मतलब लोग पहले सिर्फ एक अनुमान लगा रहे थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी रही होगी, लेकिन अब जब कंफर्मेशन हो रहा है कि पेपर लीक भी हुआ, सॉल्वर गैंग भी काम कर रहा था, आप लोगों की मानसिक स्थिति क्या है? क्या सोच रहे हैं? क्या दिमाग में इस पर ख्यालात हैं? मैम, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, बस मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है कि बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हम मतलब इतनी मेहनत करें, हम अपने दम पे इस पेपर के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन जब ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि जैसे 25,000 लोग मिले 9, 10, 11 को जब इन्होंने खोला था रजिस्ट्रेशन, और जब हमें पता चलता है कि इतनी रैंक इन्फ्लेशन हो गया है, मतलब इतने लूप होल्स मिलते हैं, और उससे ज्यादा दुख क्या होता है, ठीक है गलतियां सबसे होती हैं, चलो मान भी लिया एक बार को, बट उस पर जब कार्रवाई नहीं होती, उसको जब नकार दिया जाता है तो ज्यादा दुख होता है कि मतलब बच्चों ने इतना कुछ इस चीज को अपने दाव पे लगा दिया, अपनी जिंदगी जीवन, अपने जो साल है उन्होंने इस पे गवाए हैं, बट वो इस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। इस चीज के लिए वो पता नहीं वो मानते हैं या नहीं। तो ये मतलब बड़ा दुख लगता है। अब हम तो बिल्कुल ही पीस के रह जाते हैं बीच में कि हम पढ़ें, सपोर्ट करें, प्रोटेस्ट करें, बात करें, क्या करें हम। मतलब हमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन शायद प्रिपरेशन करते टाइम भी नहीं आई थी जितनी अब आती है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। डॉक्टर संजय सिंह,
हम बहुत सारे अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और सब ये बात कहते नजर आते हैं। देखिए, जैसे अनवी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब पढ़ाई करें, प्रोटेस्ट करें, याचिकाएं दायर करें तो क्या करें? करने वालों ने जो करना था कर दिया, इनके भविष्य का बंटाधार कर दिया, लेकिन अब उसको संवारने के लिए भी ये क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। मेरी आवाज आ रही है? जी जी संजय जी, आ रही है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों छात्रों ने, जिन्होंने अपना दिन रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी करी, और किस तरह से मजाक बन गया है उस देश की। मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ये है, नीट का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक है, और उसका किस तरह से मजाक बन गया है, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा एक ब्लो है उनके लिए, और भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एकेडमिशियन होने के नाते मैं बड़ा चिंतित हूं इस विषय पर कि किस तरह से इतनी गंभीर अनियमितताएं हो सकती हैं देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के संबंध में। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में कई बार ऐसे बहुत इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कुछ माफियाओं ने जो पेपर लीक कराते हैं, फिर सोल्वर गैंग हैं, जैसा कि जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, तो वो किस तरह से वो पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख देते हैं। तो एक बार को लगता है कि मोदी जी ने व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की कोशिश करी, तो वो तो बहुत हद तक हो गया, लेकिन व्यक्ति के भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। क्योंकि व्यवस्था को आप एक सिस्टम के तहत किसी हद तक बांध सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो एक एक व्यक्ति किस किस स्टेज पे जाके ऐसी गंभीर मामलों में इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा चिंताजनक है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस अनियमितता के लिए जो भी दोषी हैं, इस गंभीर अपराध के लिए जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिना शिक्षा के देश कुछ नहीं कर सकता, बिना अपने युवाओं के देश कुछ नहीं कर सकता। और उनके साथ इस तरह का जब मजाक होता है उनकी मेहनत के साथ, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और इस पर तुरंत जो भी दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकारी व्यवस्था में भी। और एनटीए जो बनाई तो गई थी इसलिए कि शायद एग्जाम्स के जो तौर तरीके हैं उनमें कुछ तेजी आएगी, उनका स्मूथ फंक्शनिंग होगी, लेकिन वो तो जैसे कहते हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया शायद, कि वो तो खुद बिल्ली गड़बड़ करने लगी दूध में। तो अब कौन लोग हैं, और इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो गया या अनियमितता हो गई। और दूसरी बड़ी बात कि पहले कबूला नहीं गया, और जब फैक्ट सामने आ रहे हैं तो कबूला जा रहा है, और फिर धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आ रही हैं। हर्ष दहिया जी, अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी भी कह दिया कि हम काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे, बार बार एनटीए को नोटिस किया जा रहा है, अभी काउंसलिंग जारी रहने वाली है, दूसरा खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, बच्चे पशुपेश की स्थिति में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। पूजा जी, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है, मान लीजिए एडमिशन्स दिए भी जाते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त इस पे रोक लगा सकता है, और दोबारा से एग्जाम अभी भी बहुत चांसेस हैं कि ये कंडक्ट हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, यूजीसी जो नेट का एग्जाम है कैंसिल किया गया है सरकार के द्वारा, जब पता चला कि डार्क नेट पे उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। और बड़ी अच्छी बात ये रही कि सरकार ने सीधा उसमें सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि नीट एग्जाम के लिए भी जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखिए पूजा जी, दो पक्ष हैं। एक है कि जो कह रहा है कि कुछ खामियां रही, पेपर लीक हुआ, पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि देखिए कहीं ना कहीं खामियां तो रही हैं। ये ग्रेस मार्क्स वाला बहुत बड़ा इशू रहा, लेकिन काफी सारे अब ऐसे भी लोग आ रहे हैं, जैसे आयुषी पटेल का मामला हमने देखा कि एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा कि भाई मेरी ओएमआर शीट टॉर्न थी और
मेरे को इतने नंबर आने चाहिए थे, 700 से ऊपर नंबर थे, फिर कोर्ट में पता चलता है कि उन्होंने जो पेपर लगा रखे थे वो फर्जी थे। तो इसमें ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि कौन जो उंगली उठा रहे हैं वो सही तथ्यों पे उठा रहे हैं और कौन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ऐसे उंगली उठाई जा रही है। तो ये बिल्कुल बकायदा बात है कि भाई जल्द से जल्द इसमें एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाए सरकार। और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग भरोसा रखिए, डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज निकलती हैं तो ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग हो गई तो गलत बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर इरेगुलरिटीज रही, सुप्रीम कोर्ट को लगा, तो वो काउंसलिंग होने के बाद भी एडमिशंस रद्द हो सकते हैं और दोबारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है किसी भी वक्त। अनवी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सिचुएशन को समझती हैं, और आप ज़रा बताइए कि ये किस तरह की परेशानी आप लोगों के लिए लेकर आएगा। मान लीजिए कि अगर दोबारा से भी री एग्ज़ाम होते हैं तो उस री एग्ज़ाम में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात से भी नाखुश हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद एक बार उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सेकंड टाइम चांस लेना उनके लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। कुछ लोग हो सकता है कि पूरा भरोसा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एक डाउट रहेगा मन में कि अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो। मैम आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी मैम, वो तो रहेगा ही। वो हर कोई, मतलब जो जेन्युइन है, जो फिक्सर्स हैं, जो चीटर्स हैं इसमें इन्वॉल्व, वो हर एक को इफेक्ट करेगा। तो 23 लाख बच्चों ने दिया एग्जाम, तो 23 लाख में से बहुत सारे, मतलब इतने सारे चीटर्स, फिक्सर्स और जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं, और वो सबको इफेक्ट करेगा, ये मैं मानती हूँ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रीनीट भी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा दर्द, मतलब जो है, जो हमने सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो भी करे, वो हम फिर से करने को तैयार भी हैं। ठीक है, हम, मतलब मैं खुद मेरा चौथा अटेम्प्ट था ये, और मैं चाहती हूँ कि हमें अगर सीबीआई इंक्वायरी हो, हमारी जो रैंक है, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी असल में होनी चाहिए, अगर वो इस प्रोसेस को कर पाए तो हम ज्यादा खुश होंगे। बल्कि कोई भी, चाहे वो जितने भी रीनीट वाले कह रहे हैं, वो भी इस पक्ष में आएंगे। वो तो चाहते हैं कि उनकी रैंक अच्छी हो जाए, उनका मेन जो गोल है वो यही चाहते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है इन्फ्लेशन का, जैसे जिसकी 30,000 रैंक आई थी 600 मार्क्स में, पिछली बार 30,000 आई थी, तो वो इस बार 80,000 पहुंच गई है। तो 50,000 का ये गैप कहाँ से आ गया? 1,000 का गैप समझ आता है, 2,000 का गैप समझ आता है कि ठीक है बच्चे बढ़ गए हैं, जो इसे एनटीए कहती है। लेकिन ये 50,000 का गैप कहाँ से आ सकता है? ये जो इतनी बड़ी फिगर है, इतनी बड़ा उछाल है एक साल के अंदर, ये कैसे हो सकता है? तो बस हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा हो रहा है कि इसमें इतने बच्चे जो हैं घुस गए हैं। कैसे घुसे हैं वो सब बात कर ही रहे हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं, सब लोग उस चीज को दावा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि वो ऐसे घुसे हैं, कि वो चीटर से घुसे हैं, कि वो प्रोटेस्ट से, मतलब सॉरी, कि वो लीक से घुसे हैं, पेपर लीक से घुसे तो हैं, वो मतलब अगर ये माना जाए, फाइनली आप लोग बहुत ही मेंटली प्रिपेयर हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, और आप ये कह रही हैं कि जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको कोई डाउट नहीं है और वो दोबारा से इस एग्जाम को फेस करने को तैयार है, क्योंकि इससे कम से कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही पहुंचेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ रीनीट, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ठीक है भाई, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो हमें तो कॉलेज मिल जाएगा, हमें ये इस पे सेटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बट लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जो 610 या 620 से जो 650 का गैप है, उन्हें आप एक ही साल में एकदम से बाहर कर देना, दैट्स नॉट फेयर। और वो बहुत ज्यादा लोग हैं, उनकी भी मांग सुननी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम प्रिपेयर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बिल्कुल भी, एक होता है ना कि स्टे भी नहीं लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई भी फेवर में मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन लिया है। बस आप एनटीए को ये कह देना कि भाई टेस्ट का जो एक डेकोरम होता है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, वो तो हमें भी पता है। बट जो आपको ऑर्डर लेना है, जो आपकी ताकत है, जो आप बच्चों का साथ दे सकते हो कि भाई चलो काउंसलिंग से लगाया या इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट साथ देगा, डेफिनेटली साथ देगा, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है, और वैसे भी कहा जाता है वही, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, बट सुप्रीम कोर्ट जो हम चाहते हैं वो फेवर नहीं कर रहा है उस ऑर्डर को। तो हम लोग डेफिनेटली कोर्ट से हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट हमेशा कानून के लिहाज से कार्रवाई करता है, सुनवाई करता है। तो मुझे लगता है हर चीज में थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। और वाकई देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सभी के हक में होगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पहलुओं पर सोच समझकर फैसला करना है।
इसीलिए वक्त भी लग रहा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल हर्ष बिल्कुल। दहिया जी, अब जैसे उन्होंने मैं आती हूँ हाँ अनवी। जी। हर्ष दहिया जी। पूजा जी बिल्कुल, देखिए अगर हमें सही फैसला चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को सारे पक्ष सुनने ही पड़ेंगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्टिस अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक कर देंगे तो वो फिर जस्टिस नहीं रहता। काफी सारे पहलू ऐसे होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं। कभी भी किसी चीज की तह तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एक प्रॉपर ट्रायल की जरूरत होती है। तो हमें जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए इसमें, और हमें भरोसा रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो स्टूडेंट्स के हक में होगा। और जैसा कि देखिए सारे पक्ष से सुन के जो पता चल रहा है, बिल्कुल जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको एक थोड़ी एंजाइटी होगी कि दोबारा एग्जाम देंगे तो पता नहीं वो सिमिलर मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी बिल्कुल एंजाइटी रहेगी। बट देखिए री एग्जाम से ये फायदा होता है कि ये जो गलत स्टूडेंट्स जो गलत तरीके से ज्यादा अच्छे मार्क्स ले गए हैं, पेपर लीक के थ्रू हो या किसी गलत मीन्स के थ्रू हो, कम से कम री एग्जामिनेशन से उनको फ्लश आउट किया जा सकता है। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हम काफी टाइम मिस कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि आप देखिए दो तरीके के एक एग्जाम चल रहे हैं इस समय पे देश में। एक एनटीए कंडक्ट करवा रहे हो, एक यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। एनटीए के एग्जाम कंडक्शन में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है पूजा जी वो ये है कि एनटीए सिर्फ एग्जाम सेट करता है और बाकी जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पहलू हैं वो प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स किए जाते हैं टेंडर के माध्यम से। चाहे वो पेपर इन एग्जामिनेशंस की प्रिंटिंग का हो, चाहे वो सेंटर संभालने का पूरा हो, सीसीटीवी हो, कंप्यूटर्स हो, वो सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। जबकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें सारी चीजें यूपीएससी खुद अपने कंट्रोल में रखती है और खुद ही करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना होगा कि कुछ ऐसे एसओपीज बनाए जाएं ताकि ये जो इरेगुलरिटीज हैं एनटीए के एग्जाम कंडक्ट करवाने में ये खत्म हो और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल एनटीए के पास रहे और प्राइवेट प्लेयर्स का इंटरफेरेंस इस चीज में कम से कम हो। तो मुझे लगता है तभी एक तरीके से फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का जो गोल है वो अचीव किया जा सकता है। डॉक्टर संजय सिंह, एनटीए जिस तरह से सवालों के घेरे में है, यूजीसी नेट की परीक्षा, नीट की परीक्षा, और अभी भी जाहिर तौर पर बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं। आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं? क्योंकि देखिए आप लोग जाहिर तौर पर बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं, तो अभी उनके लिए आपका आकलन क्या है, सही रास्ता क्या है? जी पूजा जी, निश्चित रूप से हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। और जैसा आपने अभी कहा छात्रा के उस डाउट पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय कब आएगा, जल्दी आएगा, कैसे आएगा, तो निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारत सरकार भी या एजुकेशन मिनिस्ट्री भी जो अपनी तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो बहुत तेजी से उठा रहे हैं। और आप अब देख भी रहे हैं पिछले 3-4 दिन में बहुत तेज हुई है वो सब प्रक्रिया, कि यहाँ तक बातें आ रही हैं कि एनटीए में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? ये परीक्षाओं में धांधली, चाहे भर्ती परीक्षा हो या फिर इस तरीके से परीक्षा हो, इसमें ये बहुत ही कॉमनली देखा गया। सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ में अलग से प्रावधान होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई करता पाया गया या इतने बड़े बड़े अगर माफिया चल रहे हैं, गिरोह काम कर रहे हैं पेपर लीक पर, तो इनको तो ढूंढ कर इनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई 100 दफा सोचे। बिल्कुल पूजा जी, आप जो कह रहे हैं, मैंने यही बात कही थी कि इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो भी मेजर इसमें लिए जा सकते हैं कि इस तरह के जो परीक्षा से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़े हुए मामलों में जो इस तरह के अपराध होते हैं उनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता या उनको पेंडिंग नहीं किया जा सकता। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा आपने पूछा था कि विद्यार्थियों के लिए क्या कहा जा सकता है, तो मैं सभी विद्यार्थियों से आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप लोग परफॉर्मर हैं, आप चैंपियन हैं। एक परीक्षा का परिणाम या एक परीक्षा का रद्द होना या एक परीक्षा में कोई चीज घटना बढ़ना वो आपकी जीवन की दिशा तय नहीं करता, आपके व्यक्तित्व को वो तय नहीं करता। आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया वो आप जानते हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारण से कुछ विद्यार्थियों को इसमें नुकसान होता है, नीट की परीक्षा रद्द होने से या नहीं होने से, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना हौसला बनाए रखें और आपने अपना 100% दिया है। तो हमारी तो परंपरा है
भारतीय संस्कृति में, भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि, कि आपने अपना 100% दिया है। नियति को यदि इस बार ये है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सिस्टम अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, तो वो अपराधियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि किसी विद्यार्थी को कोई नुकसान होता भी है तो इससे बिल्कुल निराश ना हो, एक प्रयास फिर से करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। भारत बहुत बड़ा देश है, लोगों के अंदर बहुत निराशा है पूजा जी इस चीज को लेके, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ। जी जी पूजा जी, जैसे कि आपने अभी एक सवाल पूछा था कि क्या कोई एक स्पेसिफिक प्रावधान होना चाहिए ऐसी चीजों से निपटने के लिए, तो एक अच्छी बात जो हुई है कि जो सरकार अभी नए कानून लेके आ रही है उसमें सेक्शन 112 ऐड किया है उन्होंने भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें जो ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे पेपर लीक वगैरह हो गए और सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाना हो गया, उसको एक तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं एक क्राइम डिफाइन किया है, जो कि पहले अगर हम देखें अभी करंट लॉज के अंडर तो हमें फॉर्जरी और चीटिंग के अंडर उसको लेके आना पड़ता था। बट अब सेक्शन 112 भारतीय न्याय संहिता के वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन हो गया है जिससे इन चीजों को डील किया जा सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीट परीक्षा विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हर किसी की जुबान पर इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि यही मामला बना हुआ है, और बच्चे जो परीक्षा दे चुके हैं या जिनको परीक्षा आगे देनी पड़ेगी, तो वो जाहिर तौर पर ये सोच रहे हैं कि उनका कसूर क्या था। उन्होंने पूरी मेहनत की, उन्होंने पूरी लगन के साथ में अपना एग्जाम दिया, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया वो उम्मीद करें कि उनकी रैंक और अच्छी हो सकती थी अगर ये धांधलेबाजी ना हुई होती, अगर इस तरीके से पेपर लीक ना हुआ होता, अगर कुछ लोगों ने पैसे के दम पर फायदा उठाकर एंट्री ना ली होती तो उनके लिए और बेहतर विकल्प हो सकते थे। लेकिन ये पैसा, ये मुनाफाखोरी, ये पेपर लीक उन बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, उन बच्चों के लिए मुश्किलों को बढ़ा देता है। अब सरकार प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ में इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि ये ऐसे ही नजीर बने कि इसके बाद अगर कोई पेपर लीक या फिर ये सॉल्वर गैंग ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल भी करे या ऐसा कोई मन में ख्याल भी आए तो उनको डर लगे कि तुम्हारा आगे क्या होगा।